हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी सांसद, और सदन में ज़बरदस्त डिबेट इस बात को लेकर हो रहा है धर्मेंद्र जी की राणा सांगा के ऊपर कथित टिप्पणी जो है रामजी लाल सुमन जी की, वो देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, माफ़ी मांगी जानी चाहिए। देखिए, उसके बारे में समझता हूँ ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक उनका सवाल है, हम उनका सम्मान करते हैं। राणा सांगा जी देश के पुराने हमारे इतिहास पुरुष रहे हैं, लेकिन कुछ इतिहास की सच्चाई है जिनके बारे में सुमन जी ने अपनी बात कही है, उस पर चर्चा हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सुमन जी के ऊपर, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है 2 दिन पहले परसों, मैं समझता हूँ शायद ऐसा पहले कभी देखने को मिला हो। मुख्यमंत्री जिस शहर में मौजूद हों, उसी शहर में एक वरिष्ठ लीडर जो कई बार के सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हों, उनको चुनौती दे के लोग आते हैं और घर पर उनके हमला बोलते हैं। और हमले के बाद जो लोग या तो पकड़े नहीं जाते हैं, और कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं तो शाम तक छोड़ दिए जाते हैं, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी कार्रवाई के। तो ये मैं समझता हूँ बहुत दुखद है, और ये केवल अकेले रामजी लाल सुमन जी का सवाल नहीं है, ये सरकार की नीति दिख रही है कैसे दलितों के प्रति उनका क्या भाव है। क्योंकि रामजी लाल सुमन जी न केवल सांसद हैं, बल्कि एक बहुत प्रतिष्ठित दलित चिंतक भी है। बस एक प्रश्न और है धर्मेंद्र जी, और वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत की कई जगहों पर आज बहुत ज़्यादा चुस्त सिक्योरिटी व्यवस्था आपने देखी होगी। अलविदा का नमाज था, और ये हाल के दिनों में इस तरह से होते हुए बहुत कम देखा गया था, लेकिन शायद सरकार को लगता है कि ये ज़रूरत है आज की कि इतनी चुस्त सिक्योरिटी व्यवस्था की। सरकार को क्या लगता है, सरकार के लोग जाने। ये कोई पहली बात तो नहीं, नमाज अलविदा की हर साल आती है, ईद की नमाज हर साल होगी, होली, दिवाली, दशहरे के त्यौहार हर साल आते हैं। लेकिन सरकार को इस बात का पता नहीं क्या गुरूर हो गया है कि उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हो रहा है। जैसे कुंभ भी उनको लग रहा था अकेले उन्हीं के कार्यकाल में। जो चीज़ें सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं के लिए मैं नहीं समझता कोई सरकार को अतिरिक्त एक्टिव दिखने की ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है उनके अपने कुछ राजनीतिक एजेंडे होंगे।